Om Sai Ram everyone. I welcome you all to SRK's exclusive Zeebo Symbols and Mojo Bag workshop. आज हम बात करेंगे कि कैसे Zeebo Symbols के थ्रू हम अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्या डिफरेंस है कि अगर हम अपनी विश मैनिफेस्ट करें और अदरवाइज करें और Zeebo Symbols के साथ करें, दोनों में क्या डिफरेंस है। क्यों Zeebo Symbols से अपनी विश को मैनिफेस्ट करना इजी हो जाता है। और अगर अभी तक आप Zeebo सिंबल यूज कर रहे हो और आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला तो मे बी यू आर नॉट यूजिंग द राइट मेथड। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि हम एक विश को बॉडी, माइंड और सोल लेवल पर जाके जब तक मैनिफेस्ट नहीं करते, Zeebo सिंबल को यूज नहीं करते, तो तब तक हमको रिजल्ट नहीं आते। बिकॉज देर आर टोटल 88 Zeebo सिंबल्स इन ऑल एंड कंफ्यूजन इस चीज की हो जाती है कि कौन सा Zeebo सिंबल यूज करें। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एवरीडे ऐसा कौन सा Zeebo सिंबल है जो हमको यूज करना ही करना है, उसके बारे में बात करेंगे। जब उसको हम एयर में ड्रॉ करते हैं तो उसका अलग मेथड होता है। जब हम उसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करते हैं तो देयर इज अ डिफरेंट मेथड। और जब हम उसको अपनी बॉडी पे ड्रॉ करते हैं तो उसकी एनर्जीज को कैसे टैप करना है। कुछ सिंबल्स को एब्जॉर्ब करना है और कुछ सिंबल्स को रिलीज करना है। मतलब कुछ सिंबल्स को हमको क्या होता है कि कई बार ना हम रिलीज के सिंबल्स को यूज कर लेते हैं along with the symbols जिनके साथ हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी पर्टिकुलर विश को, तो भी हमको वो विश मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए राइट पैटर्न जानना जरूरी है कि आपको एक विश को Zeebo सिंबल्स के साथ कैसे यूज करना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है और अपनी विश को कैसे फुलफिल करना है। तो इसीलिए जो मोजो बैग की क्लास है वो इसीलिए ही मैंने कॉम्प्लीमेंट्री दी है। और Zeebo सिंबल्स की डायरेक्शन होती है। Zeebo सिंबल्स को मतलब जब हम उसको मैनिफेस्ट कर लेंगे, मतलब जब हम 21 डेज तक उस रिचुअल को कर लेंगे तो उसके बाद हम उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाएंगे। अलॉन्ग विद क्रिस्टल्स हम उसको यूज करेंगे, तो क्रिस्टल्स के बारे में भी नॉलेज मिलेगी आप लोगों को। हर्ब्स कैसे यूज करने हैं उसके साथ वो भी नॉलेज मिलेगी। तो बहुत ही एक्सक्लूसिव रहने वाली है ये क्लास। अगर आपने Zeebo सिंबल्स कर भी रखा होगा, जैसे काफी सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि Zeebo सिंबल पहले से कर रखा है, तो ये मेरी गारंटी है कि ऐसा Zeebo सिंबल आप लोगों ने करा नहीं होगा। दिस इज गोइंग टू बी रियली वेरी डिफरेंट वन। तो ऑलरेडी 51 लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और कोई कुछ पूछना चाहता है या कुछ खुद ही वॉलेंटरीली बोलना चाहता है, अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हो या कुछ भी, किसी को कुछ भी बात करनी है तो आप लोग हैंड रेस कर लो। बिकॉज आई थिंक 51 लोगों का मैं इंट्रोडक्शन लूंगी तो आज की क्लास यहीं रह जाएगी, है ना। तो यू कैन आस्क योर क्वेरीज, या किसी को कुछ बोलना है, कुछ बात करनी है, कुछ फीडबैक देना है तो भी आप लोग कर सकते हो। अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट। जी बीना जी बोलिए। हाँ मैम, पहले तो थैंक यू, क्योंकि आपका क्लास मैंने अभी तो मैं सब थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ। शी इज टीचिंग रियली मुझे तो गुड। आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज आ रही है मैम आपको? ईयरफोन देना आर्यन। भी वो कहीं एक्टिविटी मिले। और सब क्लासेस बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हैं, छोटी-छोटी बातें भी बताते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने जब ज़ीबू सिंबल्स के बारे में बताया तो मैंने भी बहुत पहले इसके बारे में सुना था। इसकी बुक भी मैंने एक्चुअली बॉम्बे में कहीं से ली थी, लेकिन तभी ये नहीं पता था इसका तरीका क्या है। तो थोड़ा-सा जब उन्होंने अपने वेबिनार में बताया तो मैंने अपने एक फ्रेंड के फादर जो आईसीयू में थे और घर पे आने के बाद वो और भी बीमारी थे, तो मैंने उस मैम को बताया, मैम ने बताया उस तरीके से उसको ड्रॉ करके दिया, तो उसके पिलो के नीचे रख के दिया है। उन्होंने अभी तक उनका कार्ड रीडिंग भी करवाया था और कार्ड रीडिंग में उनका आया था कि पॉसिबिलिटी है कि उनका थोड़ा हेल्थ अच्छा रहे, नहीं भी रहे आगे चल के। तो उनका बेटा भी थोड़ा स्कैर्ड था। लेकिन जब से मैंने वो दिया है तो एटलीस्ट मैं हर रोज़ एक बार पूछ लेती हूँ उसको, तो वो बोलता है स्टेबल तो है कम से कम। और अभी उनकी फिजियोथेरेपी भी चल रही है, तो मैंने उनको बोला आप निकालना मत, ये बिल्कुल भी इसके पिलो के नीचे भले पड़े रहे वहाँ पे ही। और उस इट वाज़ गुड फॉर हिम। तो आई एम श्योर कुछ तो यूनिक ही होगा इसमें भी।
और आप सिखाओगे तो यूनिक होगा ही सबके लिए जिस तरीके से आप बता रहे हो। और मैम एक क्वेश्चन था कि जैसे अगर हम रेकी के सिंबल्स भी जानते हैं और जीबू सिंबल्स उसके साथ यूज कर सकते हैं कि या फिर गैप रख के करना होता है, ये एक थोड़ा एक्सप्लेनेशन दीजिए, क्योंकि काफी सिंबल्स दूसरे दूसरे होते हैं। जैसे रेकी अभी हमने मनी रेकी सीखा तो उसके भी सिंबल्स हमें सिखाए गए हैं। तो हाउ टू यूज ऑल द प्रॉस्पेरिटी वंस टुगेदर या फिर हीलिंग वाले अलग, तो थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग को नॉलेज देना प्लीज, so that we don't get confused how to use them. देखो उसी वजह से मैंने मोजो बैग की क्लास कॉम्प्लीमेंट्री रखने का पर्पस ही यही है कि कोई एक प्रॉब्लम या कोई एक ऐसी विश जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो उसी को हम यूज करेंगे। हम 88 की 88 नहीं यूज करने वाले सारे, हाँ, राइट राइट। है ना। तो फॉर दी पर्पस, अब जैसे आपके पास कोई क्लाइंट भी आते हैं, वो बोल रहे हैं जी मुझे फॉरेन जाने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई कह रहा है मुझे प्रोकास्टिनेशन हो रही है, बच्चों का स्टडीज में मन नहीं लग रहा, किसी को बिजनेस ग्रोथ चाहिए, किसी के एम्प्लॉयज उसको तंग कर रहे हैं, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसीलिए हम टोटल इस क्लास में 12 मतलब 11 मोजो बैग्स तो मैंने सोचा ही था, बट अभी 13 या 14 मोजो बैग्स में आप लोगों को कराने वाली हूँ। तो उसके हिसाब से ही आप उस पर्सन को उस प्रॉब्लम के लिए ही दोगे। ओके ओके, तो आप हर एक सिंबल हमें बताएंगे कि कौन से कितने सिंबल्स यूज करें, क्योंकि 88 तो ऑफकोर्स करने के लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा और कितने एक साथ करने हैं वो भी बहुत डिफिकल्ट हो जाए। तो चॉइस से हमें पता चलेगा भाई इतना ही ड्रॉ करना है, तो हमारे ब्रेन में भी वो फिट हो जाएगा। नहीं तो क्या हो बिल्कुल जाएगा, सब कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि 88 सिंबल्स है तो वो और इसके वजह से ना फिर वो ज्वाइन करना नहीं करना इट बिकम्स लिटिल डाइसी कि बिल्कुल। तो कल जो हम लोग को रिचुअल हम आएगा नहीं करेंगे, आएगा। कल बिकॉज नो मून डे है ना, राइट। कल से ही हम वो रिचुअल स्टार्ट करेंगे। मैं अभी आप लोगों को सामान भी लिखवाने वाली हूँ, तो कल से ही रिचुअल स्टार्ट करेंगे। और पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर करूंगी जब हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले कह दिया था कि स्केच पेन और नोटबुक रेडी रखना। जीबो सिंबल्स आप लोग खुद बनाओगे, पीडीएफ मैं आप लोगों को नहीं दूंगी अभी, आप लोग खुद ये सिंबल्स बनाओगे, क्योंकि जो सिंबल्स मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं, अगर आप उनको भी यूज करते हो तो वो रिजल्ट नहीं आता जब तक आप उसको खुद ड्रॉ नहीं करोगे। ठीक है, तो एक एक बारी तो सारे सिंबल्स हम लोग खुद ही ड्रॉ करेंगे, और कल फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी हमको प्रायोरिटी है लाइफ में, क्या चाहिए अभी फिलहाल के लिए। ओके मैम, as whatever you say we'll do according to that. थैंक यू सो Thank you मच, मैम। गॉड ब्लेस यू। अनु जी बोलिए। ओम साई राम मैम। सायरा अनु जी। बहुत अच्छा लगता है मैम आपसे बात करके एंड टू अटेंड योर क्लास। जैसे इफ वी लीव यू ऐसा लगता है कि वी आर मिसिंग समथिंग एंड तो आई थिंक ये सबके साथ है मैम, इट्स नॉट ओनली विद मी, आई थिंक सबके साथ है। एक तो मैम क्वेश्चन तो ये था कि एक आपने नॉर्थ ईस्ट में जो टॉयलेट्स वगैरह होते हैं उनको पॉट की कटिंग बताई थी, वो थोड़ा मेरे को क्लियर नहीं हुआ था कि कैसे कट करना है। आपने ये तो बता दिया था रेड से कर दो, येलो से कर दो, बट कैसे कट करना है वो थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया था। इवन इन योर वीडियो कटिंग का तो नॉर्थ था। नॉर्थ ईस्ट में जो वॉशरूम होता है ना, जो उसका WC होता है, हाँ जी। उसके फ्लोर जो होता है उसकी चारों बाउंड्रीज पे टेपिंग कर देते हैं या कलर कर देते हैं, तो दैट वो एनर्जीज वहीं ब्लॉक हो जाती हैं। जब हाउस नंबर भी हमारा रॉन्ग होता है तो हम कैसे उसको करेक्ट करते हैं, वी सर्कल इट, ताकि हम उसकी एनर्जीज वहीं ब्लॉक कर देते हैं। तो किसी भी चीज एनर्जीज अगर आपको लॉक करनी है तो आप उसको सर्कल कर दो। ओके मैम। और इवन पॉट की सीट वगैरह पे तो कुछ नहीं करना मैम, जस्ट ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड पे फ्लोर पे आपको एनर्जी ब्लॉक करके फिर एक प्रोडक्ट आता है टॉयलेट ब्लॉकर, वो लगाना है WC के ऊपर, दैट इज अ पिरामिड। ओके मैम, ओके ठीक है मैम। सेकेंडली मैम, जैसे ये आप मेरा कुछ चीजें जैसे रह गया था कार्तिक पूर्णिमा पे, तो ये नेक्स्ट पूर्णिमा पे कर लें, भोजपत्र एंड ऑल। यस यस, यू कैन डू। और मनी वाला, और जो मनी जो मेरा लॉस्ट हो गया था या जैसे स्टोलन हो गया था, उसका कल कर लूं मैम? कल कर सकते हो बिल्कुल। हॉरर में नाइस हॉरर देख के। जी, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू मैम। गॉड ब्लेस यू टू। मीता जी, मीता शाह जी। हेलो सायरा मैम, मीता जी। मीट यू। मैं एक्चुअली आपके काफी यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी, सो आई वाज इंस्पायर्ड यू एंड माय सिस्टर इन लॉ, जो आप वर्षा शाह को पहचानते रहेंगे, उसने भी मुझे आपका बोला था, फिर उसने न्यूमरोलॉजी का आपका कोर्स किया था, जी, तो शी इज माय सिस्टर इन लॉ, तो शी ऑल्सो टोल्ड मी, तो मैं इसी सब से ही थोड़ा आपसे कनेक्ट हुई हूँ। बट मुझे अच्छा लगा आपका, मैंने देखा आपका जो टीचिंग स्टाइल है ना मैम, इट इज वेरी सुपर।
एंड गॉड ब्लेस हमको आपसे इतना नॉलेज मिल रहा है जो हम लोग सीख रहे हैं, इसके लिए मैं आपको रियली ग्रेटिट्यूड कहूँगी। थैंक यू मैम फॉर दैट कि आप इतना एफर्ट लेते हो, और आपका जो पर्पस है जो हाउस वाइफ के लिए, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू मैम। बस ऐसा ही है कि आप ऐसे ही गाइड करते रहो, और यूनिवर्स ब्लेस यू फॉर दैट। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मीता जी। या थैंक यू मैम। वेयर आर यू फ्रॉम और क्या कर रखा है ऑकल्ट मैं साइड? एक्चुअली रेकी मास्टर हूँ मैम, और खुद मैं बॉम्बे से हूँ खुद भी। और ओके, अभी जस्ट मेरा हीलिंग का मैंने सब चालू किया है, अभी मैं क्लास कंडक्ट वगैरह करती हूँ। अभी 1-2 महीने में अभी मैं लॉन्च करूंगी अभी मैं खुद को। अरे वाह, दैट्स सो नाइस। या थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू। या थैंक यू। मोनिका जी। हेलो, हाय साधना मैम। ओम साई राम। ओम साई राम। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि आप जो ये मोजो बैग बोल रहे हो फॉरेन के लिए और उसके लिए, तो एक क्लाइंट है मेरा, वो फॉरेन में ही है लड़का, पर उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं अभी यहाँ से कि उसको जॉब का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। जॉब बीच में भी उसने मेरे पास रेकी कराया था क्योंकि उसको हेल्थ प्रॉब्लम हुआ था, तो अभी उसको जॉब का भी प्रॉब्लम हो रहा है। पर वो वहां से, यहाँ से हम लोग कुछ बोलते हैं ना, वो नहीं कर पा रहा है वहां पे, क्योंकि वहां पे वो उसको सब अवेलेबल नहीं होता है ना। तो क्या उसके पेरेंट्स को हम बना के दे सकते हैं यहाँ से? बिल्कुल, पेरेंट्स को बना के दे सकते हो। इवन दैट पर्सन कैन आल्सो ड्रॉ फॉर हिम। उसके लिए तो कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए। ओके। जीबू सिंबल ना वो तो। हाँ, और मोजो बैग अगर देना हो तो वो जो बैग बना के यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे रख सकते हैं ना? हाँ, हम उसमें कुछ और भी डलवा लेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू सो प्रॉक्सी के मच। लिए करना हो या डिस्टेंस के लिए करना हो तो कर सकते हैं। ओके, क्योंकि उसका हीलिंग और सब हुआ, पर अभी उसको थोड़े टाइम से जॉब नहीं मिल रहा है, तो वो वापस थोड़ा स्ट्रेस में आ रहा है। पर उसको क्या, वो मेडिटेशन और सब दिया है ना, उसकी वजह से वो थोड़ा स्टेबल है। बीच में बहुत डिप्रेशन में आ गया था, अच्छा, तो उसकी मम्मी का फोन था कि भाई अभी क्या कर सकते हैं। ओके, वी कैन डू इट फॉर एनीवन। ओके, ठीक है, थैंक यू। पिंटू पटेल जी। हेलो मैम। साई राम। ओम साई राम, कैसे हो मैम? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बस मैं भी ठीक मैम। जी, मैम से तो, मैम की तो मैं कोई बात ही नहीं कर सकती, क्योंकि ऊपर भगवान है, वो दूसरी मैम है। मैं तो अरे ऐसा बस बस, मानती हूँ। इतनी बड़ी उपाधि नहीं चाहिए पिंटू जी। नहीं मैम, हमारी कोई भी क्वेरी हो ना मैम, वो विद इन अ सेकंड में भी सॉल्व करती है, और मुझे तो बहुत सारी हेल्प की हुई है। मैं तो कुछ बता ही नहीं सकती मैम के बारे में। आपकी विश बस मैनिफेस्ट हो जाए एंड आई होप फॉर दैट। यस मैम। और मुझे एक बात करनी थी आपसे, मुझे वो स्टोन के बारे में आपसे पूछना है ना, तो आप फ्री हो तब मुझे कॉल करना। अच्छा, जेमस्टोन की, ठीक है, बात कर। यस, ओके मैम, वही। थैंक यू मैम। रीटा खत्री जी। ओम साई मैम। ओम साई राम। मैम, ये जो कोर्स जो आपने स्टार्ट की, ये पूरा कोर्स ही हम सीखने वाले हैं? मुझे हाँ, थोड़ा पूरा मीन्स ये जो हमारे जो प्रोनोलॉजी के साथ वाला ही है ना ये? हाँ, हाँ, पूरा कोर्स ही सीखोगे, आधा थोड़ी सीखेंगे। नहीं तो ये ट्यूसडे को ऐसे 7 o'clock को और भी किसी दिन पे होगा ये क्लास? 3 डेज का क्लास है ना? हाँ, ये 3 डेज का जो हमारा नॉर्मल प्रोनोलॉजी होता है वो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे होता है, तो साथ में ये भी ऐसे ही होगा 7 o'clock का? नहीं, क्रोनोलॉजी नहीं होगा अभी जब तक जीबू हो रहा है। अच्छा, यही होगा फिर, 9 o'clock वाला क्लास नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, हो ही नहीं पाएगा अभी तो। हमारे को 2-2.5-3 घंटे तो आज ही लग जाएंगे। ओके, मैं वही कंफ्यूज थी कि मुझे आज दोनों क्लासेस अटेंड करने हैं क्या? ये 7 से लेके फिर 9 बजे वाला दूसरा भी अटेंड करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, तो आज ये मतलब आपने बीच में से, क्योंकि आप बोल रहे थे ना मैं एडवांस सिखाने वाली हूँ, तो थोड़ा मैं कंफ्यूजन में थी कि वो फिर आप नेक्स्ट वीक से करेंगे? जी जी, नहीं नहीं, अभी सैटरडे की क्लास लेंगे ना हम। अच्छा, तो ये 3 दिन कंटिन्यूअस होगा मैम क्लास? जी 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 जी, ओके ओके मैम। तो इसमें आप 88 सिंबल सारे कवर करेंगे? डेफिनेटली रीटा जी। ओके ओके, क्योंकि मेरे लिए ये फील्ड बिल्कुल न्यू है। मैंने जब आपके लास्ट टाइम रेमेडीज वाले में सिर्फ जो हेल्थ, एबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी के जीबू सिंबल के अलावा मुझे और इसके बारे में नॉलेज नहीं है, इसकी Okay. वजह से थोड़ा, हाँ, चलो, तो मैं आज पहली बार सीख रही हूँ। थैंक यू मैम। रेखा जी। ओम साई राम मैम, ओम आवाज आ साई रही है? राम। जी बिल्कुल आ रही है, बताइए। हाँ मैम, एक्चुअली अभी जो हमने मनरेकी में विश का लिखना सीखा वहाँ पे, हाँ हाँ तो उसमें भी अगर ये जिबू सिंबल हम निकालेंगे तो जल्दी मैनिफेस्ट होगा? हाँ, डेफिनेटली, बिल्कुल करेंगे। हम वो रिचुअल करेंगे तो आप उसको विश पिरामिड पे रख सकते हो।
हाँ हाँ, क्योंकि उसमें भी थोड़ा डिले वगैरह होता रहता है ना, तो जल्दी नहीं होता है, तो उसपे भी हाँ ये जल्दी से हाँ जल्दी जी हो सकता है। हाँ और जी। मैम एक पूछना था कि ये जो आप पीडीएफ वगैरह भेजते हैं ना मैम, तो वो हिंदी में नहीं है क्या? नहीं, हिंदी में तो सारी नहीं है। सारी इंग्लिश में ही है, तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रहा है। सिंबल्स का तो हिंदी और इंग्लिश से कोई लेना देना ही नहीं है ना सुरेखा जी। नहीं नहीं, सिंबल का नहीं बोल रही मैम, लेकिन जो बेनिफिट्स वगैरह आप देते हैं ना, पीडीएफ में होते हैं ना, तो वो थोड़ा समझने में, बाकी के क्लास के मैं बोल रही हूँ, तो उसमें भी थोड़ा होता है प्रॉब्लम। तो अभी प्रोफेशनल कोर्स है न्यूमरोलॉजी का, उसका तो है हिंदी में पीडीएफ, बट स्मॉल वर्कशॉप्स के नहीं होते। ओके ओके, ठीक है, ओके मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री गणेश। तो सबसे पहले लेट्स इनवोक आवर गुरुज एंड नवग्रह शांति मंत्रा से स्टार्ट करते हैं, रिलीज करते हैं सारी ब्लॉकेजेस। एवरीवन प्लीज फोल्ड योर हैंड्स। वीडियोस ऑन हो जाए कृपया, सबकी वीडियोस क्यों ऑफ है भाई? गुड। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशिर विभूमि बुधश्च बुधश्च शुक्रश्च शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। अपने अपने ईश को याद कर लीजिए एक बार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। चलिए, तो रिलीज का जीबू सिंबल आई होप सबको याद होगा। तो हम जीबू सिंबल्स को चक्रा से भी कनेक्ट करके पढ़ना सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हम रिलीज का जीबू सिंबल एवरीडे करेंगे। आप 11 दिन 21 दिन जितना भी आप सोच रहे हो कि आपको करना है, टिल 11 दिन का भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये जीबू सिंबल्स जो है ना, ये इजीली हमारे एंजल्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि एवरीडे रिलीज का जीबू सिंबल तो हमको बनाना ही बनाना है, लेकिन रिलीज का जीबू सिंबल सिर्फ हम एयर में ड्रॉ करेंगे। क्योंकि अगर आपने रिलीज का जीबू सिंबल अपनी किसी भी विश के साथ ड्रॉ करा, तो वो विश भी रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो जैसे कि मैं बता रही थी कि कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जिनको हमको इकट्ठा यूज करने के लिए वी हैव टू गिव अ सेकंड थॉट। ओके, सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट्स लिखवा देती हूँ कल के लिए, इससे पहले मैं भूल जाऊं। तो राइट डाउन, वी नीड 1 कैंडल। किसी भी कलर की कैंडल चलेगी, एज सच कोई पर्टिकुलर नहीं है। वी नीड 1 कपूर, एक कपूर का पीस। 5 लौंग। इंसेंस स्टिक या धूप अगर है तो, या लुबान, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, कोई एक चीज जिससे हम धुनी क्रिएट कर सके। एनी एसेंशियल ऑयल, कोई भी एसेंशियल ऑयल चलेगा, नहीं तो ऑलिव ऑयल चलेगा। जिन लोगों ने मनी ऑयल की क्लास करी है वो मनी ऑयल यूज कर सकते हैं। एनीथिंग यू कैन यूज। ठीक है, 1 cinnamon stick। 1 second नीतू जी, 1 second, लेट मी टेल द इंग्रेडिएंट्स, मैं भूल जाऊंगी। 1 cinnamon stick, 1 star anise, और थोड़ी सी पीली सरसों। 3 हल्दी की गांठ, साबुत हल्दी। ठीक है, कोई भी किसी भी तरह का वास्तु दोष होगा वो भी दूर हो जाएगा। कल हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रिचुअल करने वाले हैं, एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी पावरफुल। बोलिए नीतू जी। मैम ऑयल तो मेरे पास फिगारो है, वो चल देगा नहीं, या ऑलिव ऑयल लाना पड़ेगा? चल जाएगा, फिगारो अच्छा होता है ऑलिव ऑयल। और मैम ये दालचीनी के स्टिक के बाद आपने क्या बोला था? स्टार एनीस, फूल चक्री जो होती है ना, इट्स अ हर्ब, स्पाइसेस में जो यूज करा जाता है। हाँ जी समझ गई। मैम वो भी ऑयल है जो फ्रेगनेंस के लिए कपूर लैंप में डालते हैं, वो वाला चल देगा, सैंडलवुड हाँ वाला?
जो एसेंशियल ऑयल होता है, हाँ जी वो वाला है। चल जाएगा। हेलो मैम। जी श्वेता जी। मैम मुझे पूछना था, इत्र चलेगा? इत्र, इत्र एसेंशियल ऑयल नहीं है तो इत्र, रोज हाँ की। चल जाएगा, चल जाएगा, चल जाएगा। रितु गुप्ता जी। रितु जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम ये मैं कह रही हूँ टेक्स्ट कर देंगे, रिटर्न में लिख देंगे मैम, समझ नहीं आ रही एक दो चीज ना। पूछिए पूछिए, क्या समझ नहीं आ रहा? जैसे कपूर हो गया मैम, 5 लौंग हो गई, एक कैंडल हो गई मैम, एसेंशियल ऑयल हो गया मैम, या ओलिव ऑयल। हर्ब नहीं समझ में आई मैम, कौन सी हो गई? सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी का पीस। ठीक है मैम। अरेनीस जिसको हम फूल चक्री बोलते हैं। फूल चक्री, ओके। हाँ, और एक थोड़ी सी पीली सरसों। 3 हल्दी की गांठ हो गई मैम। हाँ, और 3 हल्दी की गांठ। That's it. ये क्या करना है मैम इसके? ये एक कैंडल, इससे आपने उससे पहले क्या बोला था मैम? कैंडल कोई भी करना कुछ नहीं है, हाँ किसी भी कलर की कैंडल, आपको करना कुछ नहीं, बस ये सामान कल अवेलेबल रखना है अपने पास। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो हम आज स्टार्ट करते हैं रिलीज के सिंबल के साथ, सो दैट वी कैन रिलीज ऑल दी ब्लॉकेजेस, ऑल दी नेगेटिविटी। जैसे ही आप लोग सिंबल ड्रॉ कर रहे होगे जब, तो रिलीज का जीबो सिंबल कोई बता सकता है हमारे कौन से चक्रा के साथ कनेक्टेड है? किसी ने कर रखा है जीबो सिंबल पहले यहाँ पे? Anyone has done जीबो सिंबल बिफोर? किसी ने नहीं किया हुआ? अच्छा, पितृदोष का भी रिचुअल बता दीजिए कुछ। कल करेंगे सारिका जी, कल जो हम रिचुअल करने वाले हैं वो राहु, शनि, पितृदोष, एवरी प्रॉब्लम विल बी मतलब रिड्यूस्ड, खत्म नहीं बोलूंगी। अच्छा, हार्ट चक्र अब लिख रहे हैं काफी लोग, बट हार्ट चक्र से कनेक्टेड नहीं है। बोलिए अंजलि जी। हाँ, आई थिंक ये रूट चक्र से रिलेटेड है। नो मैम हमें तो कराया नहीं, जीबू सिंबल कराया था, बट ये तो आप ही बता रहे हो कि इट इज कनेक्टेड विद चक्रास आल्सो। ओके, चलिए। तो जीबू सिंबल जो है रिलीज का, ब्लू इन कलर, और हमारा ऐसा कौन सा चक्र है जो ब्लू और पर्पल कलर का है? थर्ड आई, राइट? तो थर्ड आई चक्रा से हम अपनी नेगेटिविटीज रिलीज करेंगे। ओके, अपनी ब्लॉकेजेस रिलीज करेंगे। तो वाइल ड्रॉइंग दिस सिंबल, देखो जब भी हम एयर में सिंबल ड्रॉ करेंगे तो वी विल यूज 3 फिंगर्स, अपनी इन 3 फिंगर्स को यूज करेंगे। मैं स्पॉटलाइट कर देती हूँ खुद को, मैं दिख रही हूँ सबको ना? अच्छा, मैं ऑलरेडी स्पॉटलाइट। वी विल यूज 3 फिंगर्स, सॉरी 3 फिंगर्स हम यूज करेंगे जब हम टैप करेंगे, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। और जब हम एयर में ड्रॉ करेंगे तो वी विल यूज 2 फिंगर्स ओनली, ये दो। ठीक है, तो ये 2 फिंगर्स हम यूज करेंगे वाइल ड्रॉइंग दिस चक्रा। अब जो रिलीज का जीबो सिंबल है, इसको आप सिर्फ एयर में ही ड्रॉ करोगे 7 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि हमको रिलीज करना है इसको, मतलब इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग इट ऑन पेपर, जो हम मोजो बैग में पेपर डालेंगे उस पर हम इसको ड्रॉ नहीं करेंगे। अब अभी आप अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, मैंने एक न्यू कॉपी बोली थी सबको लाने के लिए, सबके पास रेडी है ना विद स्केच पेन्स? क्योंकि जोन से कलर का सिंबल होगा वही आप लोग बनाओगे। ठीक है, नहीं है तो कल प्लीज अवेलेबल कर लेना। ओके, तो मैं क्या बोल रही थी? yes, 2 फिंगर से हम बनाएंगे इसको, फर्स्ट 2 फिंगर on our third eye, and while drawing this we will say I release all the negativity, black magic, curses, past life karmas, grudges। ठीक है, किसी का दिल दुखाया है, किसी को अब्यूज करा है, तो आई रिलीज ऑल दी नेगेटिविटीज एंड ऑल दी ब्लॉकेजेस। ठीक है, तो बेसिकली ये रिलीज का रिचुअल है जो हमेशा आपको करना चाहिए एटलीस्ट फॉर 11 डेज। क्योंकि जब हम अगर खुद ही नेगेटिव होंगे, हमारी ऑरा नेगेटिव होगी या ब्लॉक्ड होगा थर्ड आई, तो भी आपको एंजल्स के साथ आप कनेक्ट नहीं होते। जीबो सिंबल्स, जीबो सिंबल्स को मैंने माना कि अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी एंजल्स के साथ कनेक्ट करने के लिए हमको पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, हमारी ऑरा क्लीन होनी बहुत जरूरी है। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट।
ज़ीबू सिंबल सबको पता है रिलीज का? मैं फटाफट से ड्रॉ कर देती हूँ एक बार। डार्क ब्लू कलर होता है इसका, एच की तरह बनेगा। दिस इज रिलीज ज़ीबू सिंबल, राइट? तो यहाँ से ये टेल से शुरू हुआ था, तो जहां से शुरू हुआ था वहीं से स्टार्ट करके वी विल कम डाउन एंड देन कर्व एंड देन रोल इट। स्केच कलर और बॉल पेन कलर, एनीथिंग यू कैन यूज ऋतु जी, कोई ऐसा नहीं है कि स्केच कलर ही यूज करना है या बॉल पेन ही यूज करना है, एनीथिंग यू कैन। ठीक है जी, चलिए लेट्स ड्रॉ ऑन अ थर्ड आई। समझ में आ गया सबको कैसे ड्रॉ करना है? लेट्स ड्रॉ इट। I release all the negativity. I release all the blockages. I release all the curses. I release all the past life karmas. I release all the grudges. I release all the health issues. I release all the relationship problems. I release all the money blockages. Okay. So everything, every negative thing has been released from your body now. आपको इसी चीज को मैनिफेस्ट भी करना है और इसी उसमें रहना है कि यस एवरीथिंग हैज बीन रिलीज नाउ। क्या ये महादशा का भी रिलीज करता है? सुरेखा जी, महादशा तो नहीं है, लेकिन नेगेटिविटी को तो रिलीज करता है, प्रॉब्लम्स को तो रिलीज करता है। महादशा की हो या फिर आपके चार्ट में कोई नेगेटिव कॉम्बिनेशन बन रहा है, एनी प्रॉब्लम, एनी नेगेटिविटी, जैसे राहु की आपकी चल रही है महादशा, तो उसमें नेगेटिविटी जल्दी एब्जॉर्ब होती है। तो आप इस सिंबल को तो जो आपने वो मंत्र जाप कर रहे हो राहु का, तो उसके साथ आप इसको एवरीडे यूज करो। ठीक है जी, चलिए ओके।